हर तरफ अब यही अफसाने हैं। वे अब सिर्फ अफसानों में गूंजते हैं राजकुमार। बाकी बचे तुम गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको शत शत नमन करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार की। उनकी डायलॉग डिलीवरी का अपना अलग ही अंदाज था, लेकिन राजकुमार की जो डायलॉग डिलीवरी थी वो तो कमाल की थी। डायलॉग्स के जो बोल, जो संवाद के जो शब्द हुआ करते थे वो तीर की तरह असर करते थे। इसीलिए आज अपनी मृत्यु के 28 साल के बाद भी राजकुमार दर्शकों में काफी पॉपुलर हैं। डर से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार। हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। वैसे तो सबसे पंगा लिया, लेकिन उनसे किसी ने पंगा नहीं लिया। एक बार उनसे पंगा लेने की कोशिश सलमान खान ने की थी। जी हाँ, उन दिनों मैंने प्यार किया, उन दिनों सलमान खान की फिल्म ताज़ा हिट हुई थी और सलमान खान देखते ही देखते स्टार बन गए थे। तो फिल्म की पार्टी में राजकुमार भी थे। सूरज बड़जात्या ने जब सलमान खान से राजकुमार को मिलवाया तो सलमान खान उस समय शायद हवा में उड़ रहे थे या पता नहीं क्या कारण था। उन्होंने अपने एटीट्यूड में पूछ लिया कि आप कौन हैं। राजकुमार से ये पूछने की जरूरत कोई कर सकता था? राजकुमार ने मौके की नज़ाकत को भांपा और तत्काल सलमान खान को जवाब दिया, जानी अपने पिता से पूछना हम कौन हैं। तब सलमान खान को समझ में आ गया कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। बाद में सलमान खान सचमुच में राजकुमार के फैन हो गए और वे जब भी मिलते उनसे तो खुद ही लपक कर मिला करते थे। और यहाँ तक कि सलमान खान इतने भावुक हुए थे कि जब अपनी मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे राजकुमार, तब वो उनसे मिलने चले गए थे। तब उनके कामों की राजकुमार ने तारीफ की थी और उस समय राजकुमार किसी से नहीं मिला करते थे और बल्कि उन्होंने अपने परिवार में ये कह भी दिया था कि मेरे अंतिम संस्कार के बाद लोगों को इस बात की खबर देना कि मेरा निधन हो गया है। दोस्तों, राजकुमार हर तरह की भूमिकाओं में रम जाया करते थे। उन्होंने गुस्सैल और दबंग किस्म की भूमिकाएं तो की, उन्होंने मोहब्बत के अफसाने भी खूब गाए। तुझको पुकारे मेरा प्यार। भावुक भूमिकाओं में भी खूब रम जाते थे और दर्शक उनको बड़े चाव से बड़े पर्दे पर देखा करते थे। डर से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। ने जितनी भी भूमिकाएं की उनमें उनका दबंग व्यक्तित्व साफ तौर पर झलकता था और निर्माता खास तौर पर ऐसे रोल उनके लिए लिखा करते थे जिसमें उनका व्यक्तित्व उभर जाए। राजकुमार ने लंबा अरसा फिल्म जगत में गुजारा। वे घूमने फिरने के भी शौकीन थे। उन्होंने मनाली में एक स्कूल भी बनवाया। दरअसल वे पहाड़ों को बहुत प्यार करते थे और जब भी उनको फुर्सत मिलती थी वे पहाड़ों में घूमने निकल जाया करते थे। मनाली में जब उनको पता चला कि स्कूल नहीं है तो उन्होंने स्कूल बनवाया और वहाँ उनकी समाधि भी बनी हुई है। राजकुमार ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते रहे हैं। ख़ास बात यह है कि उनके जैसे डायलॉग्स थे वैसे ही उनका रियल किरदार भी लोगों को साफ नज़र आता था। एक्टिंग के अलावा वो अपनी साफ गोई और बेबाक बयानी के लिए हर अखबार और पत्र पत्रिका के पन्ने पर खासे मशहूर हुआ करते थे। उनका अपना एक ख़ास अंदाज था। कई कलाकार उनको पसंद नहीं करते थे,
लेकिन हकीकत यह है कि वो उनसे उलझना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने जेनिफर नाम की एयर होस्टेस से शादी की थी, जिसका नाम बदलकर उन्होंने गायत्री रख दिया। गायत्री जी की पिछले साल 2023 में ही मृत्यु हुई है। राजकुमार एक ऐसे कलाकार थे जिनके साथ डायरेक्टर काम करने से पहले भी सोचते थे, लेकिन मेहुल कुमार ने उनके साथ 3 फिल्में बना दी और तिरंगा फिल्म में तो नाना पाटेकर को भी उन्होंने काम के लिए राजी कर लिया। दोनों ही राजकुमार और नाना पाटेकर एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस रखते थे, लेकिन दोनों ने ही आपस में तय किया कि एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और हाल ही में नाना पाटेकर ने ये फरमाया भी है कि राजकुमार के बारे में जो कहानियाँ प्रचलित रही हैं वैसा उनका व्यक्तित्व नहीं रहा। वे साफ गोई पसंद इंसान थे और जो कुछ उनको कहना होता था वो मुंह पर कह देते थे। राजकुमार ने बहुत से फिल्मी हीरोज़ के साथ काम किया। वक्त फिल्म सुपरहिट रही जिसमें सुनील दत्त और शशि कपूर उनके साथ थे। राजेश खन्ना को अमर प्रेम मिली, लेकिन ये फिल्म पहले राजकुमार को मिलने वाली थी, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। राजकुमार ने धर्मेंद्र के साथ भी एक फिल्म में काम किया था, लेकिन उन दोनों में अनबन हो गई थी। पाकीजा फिल्म में उन्होंने, जो कि मीना कुमारी की अंतिम फिल्म थी, उनके नायक की भूमिका अदा की थी। राजकुमार की फिल्मों को देखने के लिए दर्शक ज़रूर जाते थे, लेकिन उनका जो अंदाज़े बयां होता था, ख़ास तौर पर फिल्म में उनका जो अपीयरेंस होता था, उनका जो किरदार होता था, जो गेटअप होता था, वो अलग ही हटकर होता था। और उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में अपने दर्शकों को निराश नहीं किया। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ भी काम किया और उन्होंने बाकी स्थापित कई कलाकारों के साथ भी काम किया, लेकिन अपनी एक अलग पहचान कायम रखी। राजकुमार दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर थे और फिल्म सौदागर में दिलीप कुमार के साथ उनका रोल यादगार बन गया है। राजकुमार ने जितनी भी फिल्में की उनमें नील कमल और हीर रांझा तो काफ़ी पॉपुलर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म इंस्पेक्टर की भूमिकाएं की और कहीं न कहीं ऐसे भी किरदार अदा किए जिनके लिए लोग उनको देशभक्ति के लिए याद करते हैं, जिनमें हिंदुस्तान की कसम और नाना पाटेकर के साथ तिरंगा प्रमुख फिल्में थी। राजकुमार जैसे थे दबंगई उनकी शख्सियत का हिस्सा थी। और ये बात गौर करने वाली है कि राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान में हुआ था, जो कि आज एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है। राजकुमार के साथ काम करने से बड़े बड़े कलाकार भी घबराते थे। जी हाँ, वो तो सुभाष घई का कमाल था कि उन्होंने सौदागर में काम करने के लिए राजकुमार को मना लिया। और दिलीप कुमार बताते हैं कि खुद ही एडजस्ट करते थे, क्योंकि उनको राज कपूर के साथ भी फिल्म करने का अनुभव था, तो उनको मालूम था कि इन सुपरस्टारों के साथ में कैसे एडजस्ट करना चाहिए। बाद में मेहुल कुमार ने नाना पाटेकर और भी तमाम कलाकारों को लेकर राजकुमार के साथ फिल्म बनाई तिरंगा। ये फिल्म भी खूब चली, लेकिन इससे जुड़े हुए किस्से बड़े मशहूर हैं। जैसे एक बार गोविंदा की फिल्म राजकुमार कर रहे थे, राजकुमार को गोविंदा की शर्ट पसंद आई। राजकुमार ने वो शर्ट की तारीफ की तो गोविंदा ने शर्ट उतार कर दी थी। अगले दिन गोविंदा ने हैरानगी के साथ देखा कि राजकुमार उस शर्ट का रुमाल बनाकर लेके आए। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के शॉल की राजकुमार ने एक बार तारीफ की और ये भी कहा कि मुझे इस तरह के अपने घर में पर्दे बनवाने हैं। दोस्तों, किस्से बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये बात खास तौर पर साबित शुदा है कि फिल्म इंडस्ट्री में राजकुमार का अपना एक अलग ही कद था, अलग ही वजूद था और आज भी वो कायम है। उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन।